हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो क्लास में हम सिलेबस लेकर आए हैं, आप देख रहे होंगे एलटी ग्रेड का ये सिलेबस और सब्जेक्ट हमारा ही है होम साइंस। ठीक है, तो ये स्नातक स्तर तक का सिलेबस इसमें आता है, ओके, ग्रेजुएशन लेवल का। लेकिन होम साइंस में मोटे तौर पे मैं आप यही कहूँगी, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी में, चीज़ें लगभग वही पढ़नी है आपको। एक मोटे मोटे तौर पे आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि आपके में सिलेबस क्या क्या है। बात यहाँ पर यह है कि हमें होम साइंस की जानकारी तो पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर जो सिलेबस दे दिया है बस यहीं पर बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इस सिलेबस में दिया हुआ है उससे तो प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा। इसके बाद आपसे प्रश्न वहाँ से भी पूछे जा सकते हैं जिसका जिक्र यहाँ पर नहीं है। सब उदाहरण के लिए, ऐसा नहीं है कि मान लो अगर वस्त्र विज्ञान का सिलेबस दिया और बाई चांस उन्होंने कपास नहीं लिखा इसमें, तो ऐसा नहीं है कि आपको कपास पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो वही मैं कहना चाह रही थी आपसे कि वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन तब भी आपको ये सिलेबस भी पता होना चाहिए और इस पूरे सिलेबस की आपको जानकारी भी होनी चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल और आना चाहिए कि आज अचानक मैडम जी एलटी ग्रेड का सिलेबस लेकर क्यों हाजिर हो गई, एकदम से जिक्र भी नहीं की थी मैंने किसी क्लास में। तो हाँ, आप अगर कहोगे तो मैं आपको एक डिटेल वीडियो उसकी भी बना के दे दूंगी, जो हम नॉर्मल जानकारी का आपको वीडियो देते हैं अक्सर। लेकिन मुझे ये लगा कि ये तो रोज़ ही खबरें रोज़ आ ही रही हैं अखबारों में, तो क्यों मैं रोज़ रोज़ बच्चों को वीडियो बनाकर परेशान करूं, और जब नोटिफिकेशन आएगा बता ही देंगे। ठीक है, अभी आपने आज का पेपर पढ़ा होगा तो 7,800 कुछ पद, मतलब 847 कुछ इस तरीके के पद मतलब हैं यहाँ पर रिक्त हैं। और जो अहर्ता विवाद है वो भी उनका मानना है, क्योंकि इसलिए मैं और वीडियो नहीं लाई, कल के न्यूज़पेपर में था कि अहर्ता विवाद अभी नहीं निपटा है, और आज के ही जस्ट कल का पेपर पढ़ा और आज का पढ़ा, आज के में दिया है कि अहर्ता विवाद निपट गया। तो ठीक है, निपट गया है तो अच्छी बात है। अगर आप लोग कहोगे मैम पूरा मामला क्या है, हमें वीडियो दे दीजिए, तो हम दे देंगे आपको बना के। लेकिन अब जब मैंने सोचा कि अहर्ता विवाद निपट गया और ये भी दिया है कि एग्ज़ाम अब आपका इसका भी जल्द देखने को मिलेगा, तो न्यूज़पेपर की ये खबर है बिल्कुल, तो हम सही भी मान सकते हैं, और हो सकता है 2-4 महीने और एक्स्ट्रा खिंच जाए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि 2025 के लास्ट तक आपको ये पेपर हर हाल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 2000 क्योंकि 24 तो आपकी गई, अब हम ये तो नहीं कहेंगे 24 में देखने को मिल जाएगा, लेकिन 2025 में भी ये एग्ज़ाम होता है। तो भी अगर आपके मन में एक सेकेंड को भी ये सवाल आया कि मैम 2025 में के लास्ट तक पेपर होगा, तब तो अभी बहुत समय है। तो आपको बता दें, अप्रैल मई में तो उम्मीद है कि आपका टीजीटी पीजीटी होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते भी हैं, अगर मई में अप्रैल में जाकर पेपर होता है टीजीटी पीजीटी का, तो उसके बाद आपको 2 से 3 महीने का समय भी नहीं मिलेगा ना, अगर ये लास्ट तक भी होता है तो। उसके बाद एलटी ग्रेड का सिलेबस आपका टीजीटी पीजीटी से भी ज़्यादा है। ठीक है, कैसे? क्योंकि पेपर 1 भी आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। ओके, पेपर 1, और जो कि पहले तो मात्र 30 प्रश्न आते थे, अब इसको भी बढ़ा दिया जाएगा। ये सुना जा रहा है जैसे यूपीपीएससी के और एग्ज़ाम होते हैं जिसमें प्री होता है, जिसमें 120 या 150 प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक किसी तरीके से हो सकता है आपको इसमें भी देखने को मिले। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपको अच्छी भली तैयारी, यहाँ पर मोटी मोटी तैयारी नहीं, आपको बहुत डीपली तैयारी करनी है। ठीक है, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। ओके, तो अब मैंने ये बात की। दूसरा, एलटी ग्रेड में मैं एक चीज़ और आपको बता के जाऊंगी, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि पीजीटी में आपको कम से कम 50% फिजियोलॉजी का पार्ट पूछा जाता है, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता के जाऊँगी कि एलटी ग्रेड में ऐसा कौन सा पार्ट है जो विशेष तौर पर पूछा जाता है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया है। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा, लेकिन मैं बताऊँगी लास्ट में, पहले पूरी वीडियो को आप समझ लीजिए। सिलेबस में अब हम आ जाते हैं, बहुत बातें हो गई हैं। दिवाली का त्यौहार खुशी से मनाइए, और जैसे ही दिवाली हो जाती है खुशी से अपनी पढ़ाई में भी लग जाइए, क्योंकि ये अटैम्प्ट आपका आखिरी अटैम्प्ट होना चाहिए। यही सोचकर आप तैयारी करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको पता है 5-5, 6-6 साल में एक पेपर देखने को मिल रहा है, मुश्किल से वो भी। ठीक है, बहुत हाथ पैर मारने के बाद देखने को मिल रहा है, और उसके बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो हम ना घर के हैं ना घाट के। ठीक है, वो वाली कंडीशन है हमारी। ठीक है, तो गृह प्रबंध है इसमें टॉपिक पहला। ठीक है, हमारी 5 ब्रांचेस होती हैं जिसमें पहला गृह प्रबंध ही होता है, और इसमें गृह प्रबंध ही दिया हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं गृह प्रबंध, गृह विज्ञान की अवधारणा,
पूरा आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही होना चाहिए कि होम साइंस एक्चुअली में है क्या, तथा अध्ययन क्षेत्र, ठीक है, उसके जो भी स्कोप्स हैं उसकी जानकारी होना। और बात करते हैं होम साइंस का अर्थ, परिभाषा, ठीक है, अध्ययन क्षेत्र हम बता ही चुके हैं। मनी मैनेजमेंट, ठीक है, कला के जो सिद्धांत हैं आपको वो पता होने चाहिए, तत्व भी पता होने चाहिए, और वर्क सिंप्लीफिकेशन, कार्य सरलीकरण, और जो भी हाउस कीपिंग होता है, घर के अंतर्गत जो जो चीज़ें आती हैं आपको वो सारी नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका मतलब, अब आपको मैंने क्या बताया गृह प्रबंध में, ठीक है, इन्होंने एक शब्द दिया हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग में ही इन्होंने पूरा होम मैनेजमेंट समेट दिया। कैसे? ना तो अभी इसमें आपने देखा, ना तो बजट की बात की इन्होंने, सीधे मनी मैनेजमेंट कर दिया। चलो हो सकता है मनी मैनेजमेंट में ही बजट भी आ जाएगा, चलो इसको हटा दिया, ठीक है। उसके बावजूद इन्होंने बहुत से टॉपिक की बात नहीं की। जैसे हम पढ़ते हैं पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा, वो भी आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है आपका फैमिली से प्रश्न नहीं आएगा, आएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जो भी घर वगैरह हम बनाते हैं, घर की जो योजना बनाते हैं, जो भी बिल्डिंग से संबंधित प्रश्न आते हैं, जो भी घर में बनाने की जो सामग्रियां होती हैं, सीमेंट है, लोहा है, सरिया है, ये सब प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी बेशक इसमें नहीं दिया है, वो सारी भी आपको पढ़नी है। कहने का तात्पर्य ये है, जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया है, चाहे होम मैनेजमेंट में हमने आपको लाइट्स के विषय में पढ़ाया, आपको हमने रेखा आकार के विषय में पढ़ाया, तो यहाँ पर इन्होंने बात की कला के सिद्धांत एवं तत्व। तो ये सारी चीज़ें आपकी उसी में समेटती हैं कला के, मतलब एक छोटा सा सिलेबस देकर इन्होंने क्या किया कि पूरा हाउस कीपिंग शब्द में ही आपको पूरा होम मैनेजमेंट आपको पढ़ना है। यहाँ पर इतना समझ लीजिए, ठीक है, ओके। ये नहीं कि बस ये आपने मोटे मोटे तौर पे गए, आपने ये अवधारणा पढ़ ली, अध्ययन क्षेत्र पढ़ लिए, और ये परिभाषाएं पढ़ ली जो मेन थी, और कला के सिद्धांत तत्व पढ़ लिया, कार्य सरलीकरण पढ़ लिया, धन व्यवस्थापन पढ़ लिया और बात खत्म। ऐसा नहीं है। धन व्यवस्थापन के अंतर्गत जितने टॉपिक आते हैं वो आपको सारे कंप्लीट यहाँ पर करने पड़ेंगे, ठीक है, ओके। समय शक्ति व्यवस्थापन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि इसमें अभी यहाँ पर जिक्र समय शक्ति व्यवस्थापन का भी नहीं किया गया। तो सब कुछ आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है जो आपको अभी तक टीजीटी पीजीटी में मैं पढ़ा रही थी या आप खुद पढ़ रहे थे वो सब पढ़ना है। यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि भाई ये तो दिया ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं आएगा, ठीक है। पारिवारिक वस्त्र एवं परिधान, इसको पढ़िए। परिधान एवं परिचय, ठीक है, परिधान का परिचय आपको, जो कि अभी क्लास चल रही है हमारे चैनल पर, 3-4 क्लासेस आपकी थ्योरी वाइज हो गई है। बकाया तो बहुत सारे वीडियो और प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, आपको थ्योरी की भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। लेकिन अभी हमने आज 4th वीडियो गया है, अभी 3 दिन पहले जो क्लासेस स्टार्ट की हैं वो टेक्सटाइल की थ्योरी क्लासेस चल रही हैं। अगर आपको कहीं नहीं, आपने कहीं कोई बैच ले रखा है या कुछ भी नहीं तैयारी है, तो आप हमारे चैनल से कर सकते हो। और भी सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है, अलग अलग, मतलब आहार है, पोषण है, बाल विकास है, वो भी आप पढ़ सकते हो, सब कुछ है चैनल पर, ठीक है। यहाँ पर तंतुओं की पहचान व परीक्षण, बहुत तरीके के परीक्षण होते हैं, आप जानते हो। वस्त्र विदीर्ण परीक्षण होता है, वस्त्र को फाड़ कर देखते हैं, स्याही टेस्ट करते हैं, कुंतल परीक्षण होता है, ये सारे परीक्षण आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तंतु की फिनिशिंग क्या होती है, परिसज्जाएं, उनको भी पढ़ना होगा। मतलब वस्त्र निर्माण की इकाई रेशा, ठीक है, वस्त्र निर्माण की इकाई रेशा, ठीक है। रेशा से लेकर आपको ऐसा नहीं है कि आपको कताई छोड़ देना है, आपको ये भी पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बुनाई छोड़ देना है, मतलब धागा छोड़ देना है, ठीक है। धागा के बाद ऐसा नहीं कि आप बुनाई नहीं पढ़ना, ये भी पढ़ना है, बेशक इसमें जिक्र किया गया हो या नहीं किया गया हो, ठीक है। बकाया तो किया ही गया होगा थोड़ा बहुत। बुनाई भी पढ़ना है आपको। उसके बाद आपने बुनाई के बाद क्या काम किया, परिसज्जाएं की, परिसज्जा की, तो आपको परिसज्जा तो दिया ही हुआ है, पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आपने क्या किया, एक पहनने योग्य वस्त्र तैयार किया। तो ये पूरा ताना बाना आपको सब यहाँ पर तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ लीजिए आप अच्छे से। पहचान परीक्षण, तंतु की परिसज्जाएं, वस्त्रों का चयन करते समय ध्यान रखने वाली मुख्य बातें कि आप किस काम के लिए वस्त्र खरीद रहे हो, ठीक है। उसकी मजबूती का ध्यान रखना, उसकी कार्यक्षमता का ध्यान रखना, उसकी मूल्य, पैसे का, धन का ध्यान रखना कि कितना आपके बजट में होना चाहिए। ये आपको ओकेज़न पता होना चाहिए कि किसके लिए आप वस्त्र खरीद रहे हो, ठीक है। आपको मौसम पता होना चाहिए कि ठंड के लिए ले रहे हो, गर्मी के लिए ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको वस्त्रों के चयन में पढ़ना होता है। वस्त्र निर्माण के सिद्धांत हमने आपको, क्लास अभी चल रही है, ठीक है, आगे भी जो चीज़ें रह गई वो करेंगे, देख लीजिएगा। तो वस्त्र निर्माण के सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। वस्त्र का संग्रह कैसे करते हैं, ठीक है, प्रश्न पूछा भी जाता है। संग्रह स्थान मतलब अलमीरा का के विषय में भी प्रश्न पूछा जाता है कि कैसे कैसे वस्त्रों को सुरक्षित करके अलमीरा में लगाना चाहिए, ठीक है। ऊन के वस्त्रों के लिए क्या ज़रूरी है,
रखरखाव या सूती वस्त्रों के लिए, और सभी वस्त्रों को कैसे धोया जाना चाहिए, जैसे कि शुष्क धुलाई से हम रेशमी वस्त्र, बनारसी साड़ियाँ, मतलब महंगे वस्त्र धोते हैं ज़्यादातर शुष्क धुलाई से। तो ये धुलाई की कला, मतलब धुलाई कला का मतलब यहाँ पर तात्पर्य है आपका दाग धब्बे भी पढ़ने हैं आपको, कोई भी वस्त्र है कैसे मतलब साफ किया जा सकता है, कौन सा वस्त्र किस तरीके के पाउडर से आप धुल सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपको साबुन उबुन यहाँ पर सब पढ़ना पड़ेगा, साबुन भी पढ़ना पड़ेगा। आप टेक्सटाइल की बुक उठाइए, आपको सब मिलेगा। जल भी, कैसा पानी होता है कपड़े धोने के लिए, कौन सा पानी उपयोगी है, मृदु जल, ठीक है, कौन या कठोर जल कौन सा, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ने एक एक शब्द में ही इन्होंने पूरे टॉपिक को समेटा है। आहार एवं पोषण की बात करते हैं। आहार एवं पोषण एक परिचय आपको देना होगा कि मतलब है क्या, मतलब जो है आपका ये न्यूट्रिशन साइंस एक्चुअली में ये क्या है, तो ये आपको परिचय पता होना चाहिए। भोजन के आवश्यक घटक कौन कौन से हैं आप जानते हो, मेनली कौन से हम पढ़ते हैं भाई, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर विटामिन हो गए, खनिज लवण हो गए, जल भी आ जाता है। ठीक है, लगभग 6 होते हैं। तो ये सारे घटक आपको बस इतना ही नहीं कि बस ये बता दिया और बात खत्म, नहीं, इनका भी पूरा डिटेल जानकारी आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, ओके। स्रोत, आवश्यक घटक और फिर उनके स्रोत, मतलब आपको कहाँ कहाँ से ये चीज़ें मिल रही हैं, विटामिन कहाँ से मिलते हैं, प्रोटीन किससे मिलता है, या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, भोजन के कार्य क्या है हमारे शरीर में, ठीक है, क्यों हमारे लिए भोजन उपयोगी है, ये पता होना चाहिए। आवश्यकता क्या है हमारे शरीर को, ये पता होनी चाहिए। इनकी न्यूनता से उत्पन्न होने वाले रोग, मतलब आप जानते हो प्रोटीन की कमी से कुपोषण हो जाता है, वसा की कमी से मेलास्मस हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन और वसा दोनों की कमी से क्या होगा, मेलास्मस हो जाता है। खाली प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। तो ये क्या है, न्यूनता मतलब आपके आहार में न्यूट्रिशन की कमी है, इस वजह से आपको रोग हुआ। ठीक है, खाद्य समूह के विषय में आपको फूड पिरामिड को पढ़ना है। फूड पिरामिड की भी वीडियो पढ़ी है, आप देख सकते हैं। आहार नियोजन, किसी भी व्यक्ति के लिए आपको आहार प्लान करना आना चाहिए। ठीक है, जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में आहार व पोषण, मतलब विभिन्न अवस्थाएं यहाँ पर आपकी हो गई। वृद्धावस्था में सबसे पहले क्या होती है, गर्भावस्था में कैसा न्यूट्रिशन देना चाहिए, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, नवजात अवस्था में, धात्री अवस्था में, वृद्धावस्था में किस तरीके का न्यूट्रिशन देना चाहिए। ठीक है, हैवी वर्क करने वाले को कितना न्यूट्रिशन देना चाहिए, कम काम करने वाले को कैसा न्यूट्रिशन देना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, आहार परिरक्षण जो हम करते हैं वो आपको पता, मतलब परिरक्षण बहुत सारे प्रिजर्वेटिव का प्रयोग करते हैं जिससे आहार हमारा लंबे समय तक सही रहे, तो वो सब क्या है उनको पढ़ना है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की पाक विधियाँ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उबालना क्या होता है, भाप में पकाना क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भोजन की पौष्टिकता की जानकारी होना और उनका प्रभाव, और खाद्य विषाक्तता, भाई टॉक्सिक कैसे हो जाता है, जो फूड है हमें बीमार कर देता है, वो क्यों होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मोटे मोटे तौर पर सिलेबस दिया है, आपको वही सब पढ़ना है जो हम पढ़ा रहे हैं और जो आप हर जगह पढ़ रहे हो। भाई ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो आपको छोड़ना, और इधर आप छोड़ने की सोचोगे भी तो आपको टीजीटी पीजीटी में पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसलिए वो सब बस आप देख लो कि क्या क्या पढ़ना है, आपका ये कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे खाद्य विषाक्तता आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ पर जो भी विधि है ये तो पढ़ना ही पढ़ना, बकाया आपको पूरा होम साइंस आपको आना ही चाहिए। ठीक है, मातृत्व बाल्यावस्था, भाई मातृत्व का पूरा ज्ञान होना चाहिए, ये वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। बाल्यावस्था क्या है, वृद्धि एवं विकास क्या है, गर्भावस्था में वही चीज़ आ जाएगी पूरी, जैसे कि आपको कैसे कैसे प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, बच्चे की अंडाशय क्या है, गर्भाशय क्या है, इसके बाद आपके अंडवाहिनी नलिका क्या है, प्लेसेंटा क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। जन्म के प्रकार कौन कौन से होते हैं, भाई एक स्वाभाविक प्रसव होता है, ब्रीच प्रसव होता है। ठीक है, ये सारे प्रसव पता होने चाहिए। जन्मोपरांत विकास, मतलब बच्चे का जन्म हो गया, अब विकास किस तरीके से चलेगा, उसके खाने पीने का, कौन सी एज में भाई क्या काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर शिशु की भाषा एवं बोली व सामाजिककरण के विषय में आपको पता होना चाहिए, ये टॉपिक हमने लगभग पढ़ाए हुए हैं। बाल्यावस्था की सामान्य समस्याएं क्या होती हैं वो पता होनी चाहिए। नकारात्मकता, बिगड़ैल स्वभाव पता होना चाहिए। ईर्ष्या, सामाजिक व्यवहार क्या होता है ये पता होना चाहिए। बच्चों में होते हैं ना संवेग होते हैं जिसमें ईर्ष्या कब से शुरू होती है, ये सब पता होना चाहिए आपको। असामाजिक व्यवहार बच्चा क्यों करता है ये पता होना चाहिए। शारीरिक समस्याएं कौन कौन सी होती है, जो फिजिकल प्रॉब्लम्स बच्चों में होते हैं, कुछ बच्चे फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं। भावनात्मक समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। संभावित जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं,
वो उनके विषय में जिक्र करना कि कौन कौन सी दुर्घटना विशेष तौर पर बच्चों के साथ होती है। शैशवावस्था का व्यवहार आपको बताना है, उसकी विशेषताएं बतानी है, और उसके अंदर जो संवेदी तत्व काम करते हैं, जो संवेदी योग्यता होती हैं, सेंसर जो ऑर्गन होते हैं किस तरीके से काम करते हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मानव विकास की, वही फिजियोलॉजी वाला थोड़ा सा ये आ जाएगा। ठीक है, पार्ट जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में विकास कैसे होता है ये आपको बताना है। ओके, पूर्व विद्यालय अवस्था क्या होता है ये बताना है। यौवनोत्सुक अवस्था क्या होती है, जो प्यूबर्टी एज जो होती है उसके विषय में बात करनी है। किशोरावस्था प्रारंभिक वयस्क अवस्था, मध्य वयस्क अवस्था, सारी अवस्थाएं आपको पढ़नी है। ये आप हरलॉक वाला पढ़ लीजिएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हरलॉक वाला ही पूछा जाता है। ठीक है, हरलॉक वाला चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको मिल जाएगा, ये सारे डेवलपमेंट उनका पढ़ लीजिएगा। ओके, बकाया आप लोग वीडियो देखते नहीं थे, इस वजह से हमें बीच में बंद करनी पड़ा। आधा सिलेबस तो चाइल्ड डेवलपमेंट का मैंने ही कवर करा दिया है, तो आधा तो मिल जाएगा, रह गया है कुछ। आप लोग उत्सुक हो गए, अच्छे से देखोगे, कमेंट आएंगे तो हम करा देंगे, क्योंकि हमारा तो काम ही यहाँ पर पढ़ाना है। ठीक है, हालांकि थ्योरी क्लासेस अब मैंने शुरू कर दी हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ मैं किसी की सुनूंगी नहीं, सारी थ्योरी क्लासेस आपको दे दूँगी। ठीक है, आप लोग नहीं देखो, आज नहीं देखोगे, कल देखोगे, कल नहीं देखोगे, परसों देखोगे, नए बच्चे आएंगे वो देखेंगे, ये सोच के मैं सोच रही हूँ सारी थ्योरी क्लास अपलोड कर दूँ एक बार। ठीक है, इससे उन बच्चों का विचारों का नुकसान हो जाता है जो हमसे कहते हैं कि मैम आप थ्योरी कराइए, लेकिन एक दो बच्चा देखता है तो हम नहीं करा पाते हैं, फिर ज़्यादा देखें तो हमें भी अच्छा लगे। फिर आपको वृद्धावस्था पूरा पढ़ना है। ठीक है, वृद्धावस्था में बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं, पाचन तंत्र भी कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, ऑस्टोमलेशिया वाली दिक्कत हो जाती है, मतलब ऑस्टोपोरोसिस। ठीक है, तो ये सारी समस्या क्यों होती है ये सब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कैल्शियम का अवशोषण वगैरह बाधित हो जाता है इस वजह से। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं देखो इन्होंने तोड़ मरोड़ के सिलेबस दिया हुआ है। आवास एवं आंतरिक सज्जा, ठीक है, घर, कार्य, परिवार का आकार, संगठन, गतिविधियाँ, ठीक है, गृह स्थिति, गृह नियोजन के सिद्धांत, ये सारी चीज़ें भी आपको मैनेजमेंट में पढ़ने को मिल जाएंगी। तो थोड़ा सिलेबस को इन्होंने इधर उधर कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है सारा चीज़ें जो अभी मैं बता रही थी। उसके बाद अब मैं बता दूंगी कौन से टॉपिक जो इसमें अभी चर्चा भी शायद नहीं की है और वो टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, परिवार कल्याण एवं सामुदायिक शिक्षा। ठीक है, परिवार कल्याण एवं सामुदायिक शिक्षा के विषय में आपको बताना चाहिए, मतलब ये प्रसार शिक्षा का भाग है। ठीक है, अब प्रसार शिक्षा में कितना छोटा सा दिया है, और गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा, मतलब गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा एक लिख दिया, समझो आपको पूरा प्रसार शिक्षा आपको गृह विज्ञान से संबंधित पढ़ना है। ठीक है, कितना छोटा सा सिलेबस यहाँ पर प्रसार शिक्षा का है। अब आपको क्या लगता है इतना ही सिलेबस आएगा? बिल्कुल नहीं, सिलेबस खूब आएगा, अच्छे से आएगा, वही सिलेबस आएगा जो अब तक आपने पढ़ा है। ठीक है, दूसरा अभी मैं आपसे जस्ट ये कह रही थी कि मैं कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगी जिसमें जिक्र भी नहीं है, वो आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। कौन कौन से? टीकाकरण आपसे पूछा जाता है, आप PYQ उठा के देखिए, LT ग्रेड में मिलेगा। ठीक है, टीकाकरण का कहीं जिक्र नहीं था। ठीक है, दूसरी बात करेंगे, संक्रमण से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, संक्रमण के प्रश्न बहुत अच्छी मात्रा में पूछे जाते हैं, संक्रमण का कहीं जिक्र नहीं है। तो मैं क्या कह रही थी, जो आपने नहीं देखा है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिजियोलॉजी का भी पार्ट इसमें पूछा जाता है, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, आप PYQ उठाकर देख लीजिए, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, जिसका विशेष तौर पर इन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया, लेकिन बस यही हम मान सकते हैं कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं उसमें मानव शरीर क्रिया विज्ञान के बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो चाहे इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं इन्होंने इन टॉपिक्स की जिक्र ही नहीं करी है, संक्रमण की जिक्र कहीं पर नहीं करी, खाली फूड विषाक्तता की बात की है। लेकिन ऐसा नहीं, सारे संक्रमण जो होते हैं आपके खाने से ही होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और भी समस्याएँ होती हैं। प्रदूषण की इन्होंने बात नहीं की, पॉल्यूशन की बिल्कुल बात नहीं की, पॉल्यूशन से प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये प्रदूषण मतलब जो आपको पढ़ रहे हो ना अभी, आप उठाइए तो SCERT उठाइए आप, मतलब अब ये जो पेपर है UPPSC कराएगा तो आप NCERT जरूर देखिएगा, UPPSC कराता है ये वाला। ठीक है, ये पेपर कौन कराता है? UPPSC कराता है। तो UPPSC जब पेपर ही कंडक्ट कराता है तो NCERT आप देखिए, NCERT का जो पोर्शन आपको दिया जाए उसमें तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तो आप जो भी माध्यमिक शिक्षा परिषद की किताबें हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद की जब किताबें आप पढ़ोगे तो इसमें बहुत अच्छे से प्रदूषण आदि के विषय में दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर जो आपको प्रदूषण, चाहे वायु प्रदूषण हो गया, चाहे मृदा प्रदूषण हो गया, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो गया, इन सबसे यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो कितने अच्छा मतलब सिलेबस आपको मैंने बताया, जो कि इसमें जिक्र तक नहीं है। और क्यों? क्योंकि मैं PYQ देख रही थी थोड़ा, तो मेरे मन में आया कि सिलेबस में तो जिक्र ही नहीं है, और ऐसे ऐसे
मतलब सिलेबस में जिक्र नहीं है और क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपकी ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रचार शिक्षा में जो प्रचार कार्यकर्ता है उसके गुण वगैरह सब पूछे जाते हैं, खूब अच्छे से पूछे जाते हैं। तो आपकी सारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा आज का सिलेबस था LT ग्रेड का। अब आप इस सिलेबस को देख लीजिए अच्छे से और नोट कर लीजिए, और इस सिलेबस का एक एक पॉइंट आप पढ़ें। इसको तो पढ़े ही पढ़ें, क्यों? क्योंकि यहाँ से तो प्रश्न 99 के 100% पूछा जाएगा, तो यहाँ से तो 100% प्रश्न आएगा। लेकिन आपको जो टॉपिक अभी मैंने बताया वहाँ से भी ये मत सोचिएगा प्रश्न नहीं आएगा, आए हुए प्रश्न है, इसीलिए मैंने आपको बताया है। तो तैयारी में लग जाइए। LT ग्रेड TGT PGT के पेपर में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से। देखो खींचने को तो ये लोग 50 साल खींच दें, मैं मतलब गुस्से में बोलूँ तो यही बोलूँगी कि 50 साल खींच दें समझने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर वाकई में काम चल रहा है, ठीक है, और जिस तरीके से बच्चे भी काफ़ी अभी मूड में आ जाते हैं, धरना प्रदर्शन वगैरह करने लगते हैं, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो पेपर आपको जल्द में देखने को मिल सकता है, ठीक है। जल्दी का मतलब यह है कि 6 महीने भी जल्दी ही कहोगे, क्योंकि आप लोग तैयारी किसकी कर रहे हो? आप लोग तैयारी कर रहे हो TGT PGT की। TGT PGT में जो प्लस पॉइंट क्या है, आपको इस यहाँ पर मेंस ही देना होता है, प्री नहीं देना होता है। अब आप जब प्री नहीं देते हो तो यहीं पर बात ये गड़बड़ हो जाती है कि LT ग्रेड में प्री भी होता है, मतलब जनरल पेपर भी पूछा जाता है, और जनरल पेपर में आपको पता है अच्छा वाला सिलेबस देखने को मिलता है, सारी ब्रांचेस मिलती हैं। तो आपको प्री की भी तैयारी करनी है, इस वजह से आप लोग अभी से लग जाइए, ठीक है, क्योंकि आज के समय में नौकरी लेना बहुत मुश्किल काम है। और फिर से मैं कहूँगी, अगर आप जो भी आज कल की न्यूज़ है उस पर वीडियो चाहते हो तो हमें यस मैम कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको वीडियो बनाकर दे देंगे कि क्या LT ग्रेड के विषय में क्या क्या चीज़ें मतलब अभी आज की पेपर में न्यूज़ पर चल रही हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।